किसानों के आंदोलन के बीच विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने के लिए पहुंचा। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी, एनसीपी के प्रमुख शरद पवार के साथ साथ विपक्ष के 5 नेताओं ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। राष्ट्रपति से मिलने के बाद विपक्षी नेताओं ने एक सुर में कृषि कानून को रद्द करने की मांग की। जैसे उम्मीद की जा रही थी वही हुआ। कृषि कानून पर केंद्र सरकार और किसानों के बीच टकराव और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को बुधवार को सिरे से खारिज कर दिया। किसान नेताओं ने इसके साथ ही ऐलान यह भी कर दिया है कि कृषि कानून के रद्द होने तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। किसानों ने आंदोलन तेज करने की रूपरेखा भी तैयार कर दी है। बताया गया कि सरकार ने जो किसानों को प्रस्ताव भेजा था उसमें एमएसपी को लेकर गारंटी की बात कही गई थी। अब उम्मीद यह थी कि बात बन जाएगी, लेकिन किसानों ने प्रस्ताव को अस्वीकार किया। विपक्ष ने मुद्दे को लपका और तुरंत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दरबार पर पहुंच गए। सरकार की ओर से मिलने वाले प्रस्ताव के बाद किसान नेताओं ने संधू बॉर्डर पर एक मीटिंग की। बैठक के बाद किसानों ने औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी यह बातों को सामने रखा, जिसमें आगे का प्लान बताया गया। क्या था प्लान? प्लान यह कि रिलायंस के प्रोडक्ट्स को लेकर बहिष्कार किया जाएगा, उसका ऐलान हुआ। 14 दिसंबर को देश भर में धरना प्रदर्शन होगा। दिल्ली की सड़कों को जाम किया जाएगा और दिल्ली जयपुर, दिल्ली आगरा हाईवे को 12 दिसंबर को रोक दिया जाएगा। पूरे देश में आंदोलन को तेज करने का जिक्र भी किया गया। सरकार के मंत्रियों का घेराव होगा और 14 दिसंबर को बीजेपी के ऑफिस का भी घेराव किया जाएगा। हर जिले के मुख्यालय का घेराव होगा और 12 दिसंबर को सभी टोल प्लाजा को फ्री किया जाएगा। कृषि कानून के वापस होने तक आंदोलन जारी रखने का प्रस्ताव भी सीधे तौर पर यहां रखा गया। तो ऐसे में यह कि आखिरकार समाधान और बातचीत के जरिए रास्ता निकालने की कोशिश में जुटी सरकार, क्या उसे एक चोट पहुंची है? संशोधन प्रस्तावों में जो मजबूती का जिक्र किया जा रहा है, एपीएमसी का, विवाद की सूरत में स्थानीय अदालत जाने का अधिकार देने की बात हो रही है, पराली जलाने पर सख्त कानून में ढील देने तक की बात हो रही है, लेकिन फिर भी किसान क्यों अड़े हुए हैं? सवाल यह भी है। आज इसी पर बातचीत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे पैनल में, लेकिन पहले आज के 2 मुख्य बयान आपको सुनाते हैं। यह बयान सीधे तौर पर किसान नेताओं के हैं, यह बयान विपक्ष के हैं। देखिए जरा यह बयान और फिर शुरू करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। पूरे देश में एक दिन का जिला हेडक्वार्टर पर मोर्चा लगेगा। 14 तारीख शुक्रवार को उनको घेरेंगे और वहां मोर्चा लगेगा। सोमवार पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान और अदर स्टेट, जहां पर पूरे रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या होगा जिलेवार प्लीज। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, राजस्थान, इसमें 14 मध्य प्रदेश 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। 14 तारीख को धरने लगाए जाएंगे। जो धरने नहीं लगाएंगे वो दिल्ली को कूच करेंगे। जयपुर दिल्ली हाईवे रोकने के लिए 12 तारीख तक फैसला कर लिया गया है। 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। जयपुर दिल्ली हाईवे 12 तारीख तक उसको रोका जाएगा। किसान है, उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है?
किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है, और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। अडानी अबानी के जो प्रोटेक्ट है, जहाँ मॉल्स हैं, अदर मॉल्स हैं, टोल प्लाजा हैं, बीजेपी के जितने भी नुमाइंदे मंत्री हैं उनका घराव होगा, उनका पूर्ण तौर से बाइकाट करेंगे पूरे देश में, नेशनल लेवल पर। जी, बीजेपी के 12 तारीख को पूरे देश में एक दिन के लिए टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता है, और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं, जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज़ कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे, और हम सब आपके साथ हैं। आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। गुलरेज शेख जुड़े हुए हैं जो कि प्रवक्ता हैं बीजेपी के, विनोद सिंह जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, शौकत अली हमारे साथ जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, और राजेंद्र यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भारतीय किसान संगठन के। साथ ही साथ परविंदर सेठी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि प्रवक्ता हैं शिरोमणि अकाली दल के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मसला सीधे तौर पर उस बातचीत के जरिए रास्ता तलाशने का था जिसके इंतजार में पूरे देश की निगाहें खोज रही थी कि क्या वाकई में रास्ता निकलेगा। आज प्रश्न उन पुराने इतिहास के पन्नों को पलटने का नहीं है शेख साहब। आज वक्त उस आंदोलन की रूपरेखा को समझने का है जिसे शायद सरकार भाप नहीं पाई, और अगर भाप जाती तो आज संशोधन की नौबत ना आती। जो प्रस्ताव आप लोगों ने भेजा, खुले आसमान के नीचे किसान आखिरकार कब तक, आज पूरा देश यही पूछ रहा है। किसान संगठन एक तरफ खड़ा है, किसान नेता एक तरफ खड़े हैं। इतना तो मानेंगे ना साहब कि इन्होंने अपने राजनीतिक मकसद के लिए नहीं, अपने हक के लिए इस लड़ाई को लड़ा। और सर्दी के ठंडे मौसम में जिस वक्त आप चाय और कॉफी पी रहे हैं साहब, वो सर्दी के मौसम में अभी भी खुले आसमान के नीचे बैठे हैं हमारे अन्नदाता। तो ये कब तक? सवाल शेख साहब इतना है, क्योंकि टकराव की स्थिति में यह हुआ कि अब तय हो गया कि यह प्रस्ताव आपका कबूल नहीं है। अब समाधान क्या? देखिए तिलक भाई, जो पीड़ा आपको है कि किसान सर्दियों में खुले आसमान के नीचे है, वही पीड़ा हमको भी है, और इसीलिए हम चाहते हैं। देखिए, आज बैठक होती, अमित शाह जी ने कल बैठक क्यों की? क्योंकि उनका मानस भी यही था कि हो सकता है कि जितना जल्दी हो सके इसका निराकरण निकले, ताकि किसानों को सहूलियत मिले, उनकी समस्याएं कम हो। और दूसरी चीज में तिलक भाई आपको ये भी कहना चाहता हूँ, सरकार के लिए एक चुटकी का काम है कि तीनों बिलों को निरस्त कर दे, लेकिन ये हमारी जो किसान बिरादरी है, किसान भाई बहन है, उनकी जो संतानें हैं, उनकी जो आने वाली नस्लें हैं, उनके लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन थोड़ा सा डाटा रख के आपको बताऊंगा कि आप दो प्रांतों को ही कंपेयर कर ले। सबसे ज्यादा अभी विरोध हो रहा है पंजाब से, और सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है देश का बिहार। ज्यादातर सूचकांकों को आप देखेंगे, डाटा को देखेंगे तो बिहार की पोजीशन अच्छी नहीं दिखती। लेकिन लगभग 1 दशक पहले मंडी एक्ट को वहां पर खत्म किया गया। हम तो यहाँ पे मंडी एक्ट को भी खत्म नहीं कर रहे। शेख भाई, एक सेकंड,
इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं जो अपने किसान नेताओं को चुनौती दे दूं और ये कहूं कि नहीं, जो बात ये लोग कह रहे हैं वो गलत है और जो सरकार कह रही है वो सही है। मैं इतना बड़ा एक्सपर्ट और विद्वान नहीं हूं। वो विद्वान दूसरे चैनल में बैठे हुए हैं शेख भाई, वो विद्वान जो एमएसपी के बारे में इतने बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं, वो विद्वान दूसरे चैनल में बैठे हुए हैं। मैं तो सिर्फ एक छोटा सा प्रश्न पूछ रहा हूं। जो आपने कहा कि यह मसला फसल का नहीं है, यह मसला फसल के साथ नस्ल का भी है, जितना मैं समझ पाया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे प्रश्न हैं, छोटे छोटे। आपने कहा कि हमने जो कानून तय किया वो आपके हित में है, किसान कह रहे हैं हमारे हित में नहीं है। आपने बैठक के लिए बुलाया, बातचीत के लिए बुलाया और फिर आप संशोधन के लिए तैयार हो गए। आज बातचीत आप कर रहे हैं, कल आप बातचीत के लिए भी तैयार नहीं थे और आज आप संशोधन के लिए भी तैयार हो गए। जब सही है तो फिर संशोधन के लिए तैयार क्यों हुए शेख भाई, जरा यह भी समझाइए। और जो बातचीत का दौर हुआ था, अगर किसान संगठनों से पहले बातचीत हो गई होती तो शायद यह आंदोलन भी ना होता। वो कहते हैं ना विनोद भाई, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। आज वो स्थिति हो गई है। बोलिए शेख साहब। देखिए तिलक भाई, आप जो बात कह रहे हैं कि सरकार बात करने के लिए भी रेडी है, संशोधन के लिए भी रेडी है, इसका मतलब यह हुआ कि सरकार रिजिड नहीं है, सरकार फ्लेक्सिबल है। लेकिन फ्लेक्सिबल खुद के लिए नहीं है, फ्लेक्सिबल हमारे किसान बिरादरी के लिए है कि उनके फ्यूचर काय में अच्छा होगा, उनको आर्थिक उन्नति काय में मिलेगी, उनकी जो इनकम को डबल करना है, डबलिंग ऑफ इनकम करना है। जो शेख भाई समझा क्यों नहीं पा रहे? अब तो बीच में ये बोलिए जो टेबल पर बैठे हैं वो राजनीतिक दल है, तो भी मैं मान जाता। ये तो किसान नेता है ना, जो सीधे आपसे बात कर रहे हैं। और क्या कहा किसान नेताओं ने कल, आपको मैं क्लियर कर दूं। किसान नेताओं ने कहा राजनीतिक नेताओं से, उस समय शौकत भाई भी बैठे थे, पूछ लीजिएगा, राजेंद्र भाई ने क्या कहा कि आप लोग हमारा समर्थन करिए, स्वागत है, लेकिन अपने राजनीतिक हित किनारे रखिए, अपने डंडे और झंडे किनारे रखिए। अगर हम लोगों का सहयोग करना है तो हमारे आंदोलन से दूर रहिए। आप समझ रहे हैं इस बात को? देखिए, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। ये हम राजनीति अच्छी तरह से समझते हैं। मतलब जो किसान को मैं वो बता ही रहा हूँ आपको क्या मतलब है इसका। जो हमारा किसान जो वहां पर खुले आसमान के नीचे बैठा है, वह तो वास्तव में मोहरा बना है। लेकिन मैं कुछ नाम, वो किसान नहीं है जो बैठे हुए हैं, जो खुले आसमान के नीचे सर्दी में बैठे हुए हैं, उनमें से बहुत सारे पॉलिटिकल कितने अंदर इनर पहने हैं। मैं देसी भाषा में बात करता हूं। अब सुनिए मेरी बात शेख भाई, अंदर जो आपने, मैंने तो ये ऊपर पहना हुआ, आपने कितने इनर पहने हैं? सर्दी का मौसम है, समझ रहे हैं शेख भाई, 4 कंबल ओढ़ लोगे ना तब भी निमोनिया हो जाएगा। तिलक भाई कंप्लीट कर लेंगे मुझे कि जो किसान है, मैं बड़ा स्पष्ट बोल रहा हूँ, किसान तो बिल्कुल निर्दोष है, नॉन पॉलिटिकल है। जो सर्दियों में परेशान हो, कौन सा नॉन पॉलिटिकल? जिसे खालिस्तानी बोला आपने, जिसे खालिस्तानी बोला आपने, आज भी बोला पाकिस्तानी और चीन से प्रायोजित हो रहे हैं। मैं आपको बयान सुना दूं शेख भाई, मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि आप लोग समझा क्यों नहीं पा रहे, बस। मैं कुछ नाम तो आपको गिना देता हूँ ना, कौन कौन पॉलिटिकल लोग भी जुड़े हुए हैं उसमें किसान के नाम पर। देखिए, कक्का जी जुड़े हुए हैं। कक्का जी मेरे प्रांत मध्य प्रदेश से हैं। प्रभात झा जी जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे, उस समय यही कक्का जी बीजेपी से टिकट चाह रहे थे और बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था, तो ये बीजेपी के खिलाफ किसान आंदोलन शुरू कर दिए थे। मैं आपको सबकी बहुत खूब बता रहा हूँ। जो एक वो मल्ला क्या नाम है, वो सीपीएम के कैडर शेख भाई, आपके इन्हीं बयानों ने इस आंदोलन में मौका दिया शौकत भाई को, इन्हीं बयानों ने मौका दिया विनोद जी को, इन्हीं बयानों ने मौका दिया सेठी साहब को सबसे पहले। समझ रहे हैं आप? आपका तो नेशनल चैनल है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सारे खालिस्तानी तो बात क्यों कर रहे हो? सीधा पूछ रहा हूं, क्यों बात कर रहे हो इनसे टेबल पर टॉक क्यों कर रहे हो? अगर ये खालिस्तानी है तो, अगर ये खालिस्तानी है, सेठी जी मैं पूछ रहा हूं, इनसे जवाब देंगे कि अगर ये खालिस्तानी है तो फिर आज इनसे बात क्यों कर रहे हो आप टेबल पर, और संशोधन के लिए तैयार क्यों हुए? बस देखिए सर, हम बात कर रहे हैं किसान भाइयों बहनों के लिए, हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर रहे कि उनमें से कौन पॉलिटिकल है, कौन। अभी तो मुझे गिनवा रहे थे एक नाम आप, अभी तो मुझे एक नाम गिनवा रहे थे। अब बताइए राजेंद्र कौन सी पार्टी से हैं? राजेंद्र यादव किस पार्टी से यहाँ बैठे हुए हैं? भारतीय किसान यूनियन के किसकी पार्टी के हैं? इतने दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, सर्दी के मौसम में आते हैं हमारे बुलावे पर। अन्नदाताओं को प्रणाम। जो पैराट्रूपर है, हर आंदोलन में पैराट्रूप
की तरह वो कूद जाते हैं। शेख भाई आप इतिहास के पन्नों को खंगालिए। आपको भी मालूम है, बाबा टिकैत के धरने से लेकर अब तक के इतिहास को बता दूंगा, उंगलियों पे गिनवा दूंगा किस किस आंदोलन में आप लोगों ने पर्दे के पीछे समर्थन किया है। ये देश का इतिहास गवाह है। कोई भी आंदोलन बिना राजनीतिक दल के, तो ये सारे दुकान खोलने के लिए बैठे हैं क्या? भी सुन रहे हैं, उनको भी अभी ये बात एड्रेस करना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी आपकी है और आप बीजेपी सर, आप आइए राजेंद्र मुझे किसान नहीं है, लेकिन जो 21 आदमियों ने जिस दिन बिल पास हुआ था वो लड्डू खाए थे, वो कौन थे बताइए? वो जिन लोगों को आपने लड्डू खिलाया था बिल पास होने पर, संसद भवन में बुलवाया था, वो कौन लोग थे? लड्डू किसने खाए थे? शिरोमणि अकाली दल के लोग भी थे। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सेठी जी ने लड्डू खाया था, सेठी भाई ने लड्डू खाया था 2012 में विरोध आप लोगों ने किया था। ना, सेठी जी ने लड्डू खाया था। सेठी जी दोनों हाथों में लड्डू थे आपके, एक तरफ सरकार का मंत्रालय और दूसरी तरफ बिल का लड्डू। ये कह रहे हैं लड्डू खाया आपने लड्डू खाया, और आज आप कह रहे हैं कि हमने कोई लड्डू नहीं खाया, अकालियों ने लड्डू खाया। ये कह रहे हैं अकालियों ने लड्डू खाया था उस दिन, बीजेपी नेता कह रहे हैं। देखिए, मैं सर शरद पवार ने तो धमकी दी है, रिफॉर्म की बातें। शेख भाई हो गया 15 मिनट आपको दिया, अभी तो मैं शौकत भाई और विनोद जी के पास भी नहीं गया और राजेंद्र जी के पास। मैं सिर्फ किसानों के मुद्दे पर आपसे सवाल पूछूंगा, पुराना इतिहास मत बताइए मुझे। एक सेकंड अकाली जी, किसान की इंक्रीज करने के लिए सर तो समझाइए ना, किसानों को समझा क्यों नहीं पाए आप 14 दिनों से नहीं समझा पाए किसानों को। एक सेकंड शेख भाई आ रहा हूं। सेठी जी ये कह रहे हैं दोनों हाथों में लड्डू था आपके, और इन्होंने देखा था अकालियों ने लड्डू खाया। देखिए, मैं आप मीडिया से हैं, आप मीडिया वाले हैं, और जितने मेरे भाई बैठे हैं अलग अलग राजनीतिक पार्टियों से, सब हमारे भाई हैं और समाज में जुड़े हुए हैं। आप राजनीति को इतना नीचा करके मत देखिए। राजनीति जो किसान है, किसान का मुद्दा बड़ा सेंसिटिव है और देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। इसके ऊपर हम छोटी छोटी राजनीति को छोड़कर किसानों की बात करें। सिर्फ हम किसान, देखिए कोई हरियाणा का व्यक्ति है, कोई पंजाब का व्यक्ति है, चाहे वो किसी भी पार्टी को बिलोंग करता है, बेसिकली वो किसान है और वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। जिन लोगों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में हमें विधानसभा में भेजा, हमें लोकसभा में भेजा, हमारा फर्ज बनता है तो जब उनके ऊपर कोई ऐसी त्रासदी आती है, उनके ऊपर कोई सरकार कोई ऐसा कैबिनेट में प्रस्ताव आया था तब नहीं ये बातें याद आई थी सेठी जी? जब कैबिनेट में प्रस्ताव आया था तब ये बातें याद नहीं आई थी? बिल्कुल आई थी सर, बिल्कुल आई थी। पहले दिन से है, पहले गुलरेज जी को चुप कराइए। देखिए, आप डिबेट में हमने आपकी बात बड़ी शांति से सुनी है, मेरी रिक्वेस्ट से आप भी सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। जब हम देखिए, हमारा अलायंस बीजेपी के साथ था, जब हमारा अलायंस हुआ बिना शर्त के हुआ। हमारी जो पार्टी है वो शहीदों की पार्टी है, उसके अंदर हम अपने से ज्यादा समाज की बात करते हैं। देखिए, जब ये प्रस्ताव आया तब क्यों नहीं याद आई? जब प्रस्ताव आया तो आपको याद क्यों नहीं आई तब? देखिए, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। हमें देखिए, देश का प्रधानमंत्री जब आश्वासन देता है तो हमें उसको विश्वास किया जाता है, लेकिन जब ये ऑर्डिनेंस बिल के रूप में आया, एक्ट के रूप में आया, तो किसानों के साथ हमने डिस्कस करा, किसानों ने अपनी शंकाएं बताई, हमने किसानों की शंकाएं सरकार को बताई। आपने प्रस्ताव के बाद कोई विरोध नहीं जताया, और ये बात राजेंद्र जी ने कही, ये मैंने नहीं कही, शेख भाई ने कही कि आप लोगों ने लड्डू खाया। आप लोगों ने लड्डू खाया और उसके बाद आपको लगा कि ये तस्वीरें वायरल हो रही हैं, इसलिए हम जो है इस बिल का विरोध करेंगे क्योंकि पंजाब में घुसने नहीं दिया जाएगा। एक सेकंड, शौकत भाई और विनोद सिंह। ये छोटी राजनीति की बातें हैं सर, ये मैं नहीं कह रहा, ये किसानों के साथ खड़े हैं। ये तब होता जब आप लोगों को ये लगा कि विरोध करना आज मजबूरी बन गया है, शहादत बलिया है। हमने बोल्ड डिसीजन लिए हैं। हरसिमरत शौकत भाई बादल जी ने अपने सेंट्रल मिनिस्ट्री को रिजाइन करा है, तो वीर सिंह बादल जी ने भारतीय जनता पार्टी के विनोद जी और शौकत भाई, विनोद जी और शौकत भाई, एक सेकंड, फिर मैं राजेंद्र जी आपके पास आऊंगा। एक सेकंड सेठी जी, एक सेकंड। विनोद जी, आज डी राजा, सीताराम येचुरी, राहुल गांधी, आज सब लोग विरोध जताने गए थे। केरल में तो एपीएमसी है नहीं, तो विरोध वहां क्यों नहीं? सवाल ये बात इसलिए क्योंकि डी राजा और सीताराम येचुरी केरल में उनकी सरकार है और राहुल गांधी केरल से सांसद भी हैं। तो क्या कुछ ज्ञानवर्धन कर पाएंगे आप
कि जब केरल में एपीएमसी है ही नहीं, वहां आप कोई विरोध नहीं करते, यहां विरोध करते हैं, ऐसा क्यों? देखिए तिलक जी, जब देश के प्रधानमंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी, चाहे साथी हमारे बैठे हैं, इनका नाम गुलरेज हो, गुलशन हो, गुलफाम हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्वभाव से ये जुमलेबाज हैं, झूठे हैं, किसान विरोधी हैं, किसानों का अपमान करने वाले हैं। जब पूरे देश में इनकी सरकार है, किसानों पर जो असंतोष व्याप्त है, जो असुरक्षा का वातावरण है, उसको आप विश्वास लाने का काम क्यों नहीं कर रहे हैं? शेख जी एक सेकंड, शेख जी, एक सेकंड, विनोद सिंह, मैं सवाल रिपीट कर रहा हूं, सवाल शायद समझ में नहीं आया होगा। शेख भाई एक सेकंड, सवाल समझ में नहीं आया होगा, मुझे लग रहा है। विनोद सिंह, मेरा सवाल दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लेफ्ट की सरकारें, आज जो मैं बात कर रहा हूं डी राजा की कर रहा हूं, सीताराम येचुरी की कर रहा हूं, केरल में इनकी सरकार है, केरल से ही सांसद हैं राहुल गांधी, एपीएमसी एक्ट वहां पर लागू नहीं है, तो इसको लेकर विरोध के क्या मायने हैं, मैं इतना जानना चाह रहा हूं। फिर से सवाल कहेंगे, मैं रिपीट कर दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल मायने हैं। देखिए इनकी बदनीयती का सवाल है। बिहार में इनकी सरकार पिछले इतने वर्षों से चल रही है, नीतीश जी के शासनकाल में, तब से जो इनका मूल स्वभाव है वो किसान विरोधी है। ये पूंजीपति जो डिफाल्टर है उनके विनोद सिंह, सवाल मैं समझा नहीं पा रहा हूं या आप समझ कर भी ना समझ बन रहे हैं? थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। देखिए सवाल की गंभीरता को, नहीं, मैं आपकी गंभीरता को समझ रहा हूं, गंभीरता को जुमलेबाजी में कम नहीं, विनोद जी, मैं आपकी गंभीरता को समझ रहा हूं, मैं समझ रहा हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ के सवाल पूछ रहा हूं, थोड़ा सा और आगे बढ़ के सवाल पूछ रहा हूं, एपीएमसी एक्ट के आगे और सवाल पूछ रहा हूं। ये राजनीतिक दलों को अपमानित कर रहे हैं। अरे मैं कहता हूं हर देश का नागरिक, हर पार्टी का, हर पत्रकार का, चैनल का पत्रकार, विनोद जी, सबको किसानों के समर्थन में आना चाहिए। विनोद जी, आपको सवाल समझ में नहीं आया, एक सवाल और जोड़ देता हूं उसके आगे एक सवाल और जोड़ देता हूं, शायद थोड़ा सा और गहराई से आपको समझ में आए। जुमलेबाजी का पकौड़ा खा के विनोद जी, अच्छा लग रहा ना ऐसे, विनोद जी अच्छा लग रहा, आप सवाल को गोल कर रहे हैं, जनता भी देख रही है, समझ रही है ना जनता भी। मैंने एपीएमसी एक्ट का नहीं, उंगली नीचे करके, केरल नहीं, ये फिर वही उंगली ऐसे, पार्टी बर्दाश्त नहीं करती, उनको आतंकवादी कहने का काम किया जा रहा है। विनोद भाई, एक सेकंड, इनको कुछ हो गया है, एक सेकंड, वो केरल का जिक्र किया, वो सवाल पसंद में नहीं। ओके विनोद सिंह, एक सेकंड, वो सवाल पसंद नहीं आया, मुझे मालूम है आपको, वो सवाल पसंद नहीं आया, मालूम है मुझे। अब मेरा एक सवाल और है आपसे, सवाल यह कि जब कृषि मंत्री थे शरद पवार साहब, तो वो भी तो मंडियों के सिस्टम को खत्म करने की वकालत कर रहे थे, आप लोगों के सपने को तो साकार करें। ये सभी लोग जो गए हैं, मैं उन्हीं के बारे में पूछ रहा हूं आपसे, बस आप इसके बारे में बता दीजिए, अगर केरल वाला थ्योरी नहीं मालूम आपको तो ये वाली थ्योरी समझा दीजिए। देखिए अगर तिलक जी आप ये चाहते हैं अपनी भूमिका के साथ सरकार को ऐसे बचा लेंगे, आज के वर्तमान जायज ज्वलंत सवाल विनोद जी, किसान आंदोलन को, विनोद जी अपना सर्टिफिकेट रखिए जेब में, अपना सर्टिफिकेट रखिए जेब में, अपना सर्टिफिकेट रखिए जेब में। ये सर्टिफिकेट मुझे मत बांटिए, पहली बात, ये सर्टिफिकेट रखिए अपनी जेब में। जो सवाल है वो पूछ रहा हूं, सवाल के आईने से डरकर अपना चेहरा मत छुपाइए, जो सवाल है तथ्यों के आधार पर पूछ रहा हूं। अगर कोई तथ्य गलत है तो उस पर मुकदमा करिए मेरे ऊपर, आप मेरे ऊपर मुकदमा करिए अगर मैं गलत पूछ रहा हूं तो। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं है, आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं मुझे, बिल्कुल जवाब है तो जवाब दीजिए ना। आप मुझे सर्टिफिकेट बांटने से अच्छा यह है कि जवाब दीजिए। नहीं, मुझे आपत्ति है, आप नहीं समझ पा रहे सवाल की गंभीरता। आंदोलन में गए हो कभी? छोड़ो अब, एक सेकंड, शौकत अली, आपको लगता कि आज अगर राजनीतिक दल इस आंदोलन से दूर होते तो शायद समस्या का समाधान हो जाता, जो पीड़ा किसानों नेताओं की भी है? ईमानदारी से जवाब देना। तिलक जी एक बात समझ, तिलक जी बिल्कुल ईमानदारी से आपको जवाब मैं आपके माध्यम से समझना जरूर चाहूंगा। ये बता दीजिए, जब राजनीतिक दल इस आंदोलन में शामिल नहीं थे तो क्या समस्या का समाधान हो गया था? क्या जब शुरुआत हुई तो किसानों ने क्या, राजनीतिक दलों ने तो किया नहीं, लेकिन इनका जो चश्मा है ना, ये कैसे तलाश लेते हैं कि ये खालिस्तानी, ये पार्टियों का आदमी, ये विपक्ष का आदमी, ये फलाने का आदमी। देखिए किसान है,
वो राजनीतिक दलों ने आज समर्थन दिया है, पहले तो नहीं दे रहे थे। और मैं समझना चाहता हूं आपके माध्यम से तिलक जी कि 14 दिन हो गए, कई बार आपने बैठक कर ली, निर्णय क्यों नहीं निकल पा रहे हैं? उसमें विपक्ष बाधित कर रहा है क्या? बैठक करने के साथ बैठक जो है विपक्ष आपके साथ कर रहा है क्या? ये चर्चा नहीं करने देता, ये शोर करता है, वहां पे टेबल पे बात नहीं करता आपके साथ। किसान बैठे हैं आपके सामने और उनको आप अपनी बात जब समझा नहीं पाते हैं, शौकत भाई, विपक्ष शौकत भाई जल्दी से जवाब देना, ये आप आंदोलन को खत्म क्यों नहीं होने देना चाह रहे? जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, आप लोग चाहते क्यों नहीं कि ये जल्दी से खत्म हो जाए? अरे क्या मंशा कर रहे हैं तिलक जी? मंशा क्या? कैसी बात कर रहे हैं तिलक जी? नेशनल चैनल पे कैसी बात कर रहे हैं? मैं तो पूछ रहा हूं। आंदोलन खत्म हो। अरे हम तो मांग कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी मांग करे कि किसान जो मांग कर रहे हैं आप उनके हक में फैसला लीजिए, क्या समस्या है? लेकिन आप उनको गुमराह कर रहे हैं, बार बार आप बैठक करते हैं, निर्णायक फैसले नहीं ले पाते हैं, किसान आपसे नाराज होता है। बताइए विपक्ष का कौन सा नेता आपके टेबल के सामने बैठा है? किसान बैठे हैं आपके सामने, वो आपसे बात कर रहे हैं, वार्ता आपसे किसान कर रहे हैं, ना कि कोई विपक्ष का नेता कर रहा। हम तो समर्थन देने का काम कर रहे हैं, लेकिन आप वही जो आपके सामने किसान बैठे, अन्नदाता बैठे हैं, आप उनको समझा नहीं पा रहे। जो कानून आपने बनाया आप वही नहीं समझा पा रहे। और ठीक है, ब्रेक के उस पार कुछ तथ्यों के आधार पर होगी बात, क्योंकि मसला 22,000 मंडियों का भी है जो वादा किया था राजेंद्र भाई, और इसके इतर ब्रेक के उस पार पूरा वक्त आपको दूंगा। लेकिन पहले राजनीतिक दलों के इन बयानों के इतर एक महत्वपूर्ण बयान और भी है जिसको लेकर बहस होनी चाहिए। वो बयान सवाल भी खड़े कर रहा है, और सवाल इसलिए क्योंकि जो दलील शेख साहब यहां पर दे रहे हैं ना, उन्हीं के ही केंद्रीय मंत्री एक बयान के जरिए सियासी तूफान भी लेकर आ रहे हैं। वो बयान क्या है ब्रेक के उस पार दिखाऊंगा, और राजेंद्र जी ब्रेक के उस पार आप ही से होगी शुरुआत। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, त्याच्या पाठीमागं चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। शुद्धता और ताजगी से भरपूर इसकी प्राकृतिक रंगत आपके व्यंजनों को और भी अधिक स्वादिष्ट बनाए। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का, MDH की देगी मिर्च। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। खाओ खिलाओ और फिक्र को भूल जाओ, फिटनेस हेल्थ ऑयल के संग अब रिश्ते बनाओ। जो भी पके ऐसा पके जहाँ भी जो हो, खींचा चला आए MDH मसाले। किचन किंग हो या गरम मसाला, पाव भाजी या चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन हो सुंदर, कोमल और ब्राइट, तो फिर कोई भी साधारण सी कॉस्मेटिक क्रीम क्यों? अपनाइए 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सांबर मसाला हो या चने का मसाला, कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MDH। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी, जो देता है परफेक्टली बैलेंस्ड पानी। ये है बैलेंस पानी, आपका है क्या? MDH बिरयानी मसाला, पारंपरिक बिरयानी का असली स्वाद। असली मसाले सच सच MDH। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। हे आंदोलन समजा शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, त्याच्या पाठीमागं चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे।
तो चलिए सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। राजेंद्र भाई, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। सीधे तौर पर सवाल यह है कि वो पंजाबी में कहते हैं ना सेठी साहब, वो क्या कहते हैं? साडा हक एथे रख, साडा हक एथे रख। अब राजनीतिक दलों के इतर आप लोगों की स्थिति इस वक्त ऐसी दिखाई दे रही है। आप लोग कह रहे हैं कि भैया हमें कुछ कबूल नहीं है। संशोधन करने के लिए आपने कहा, सरकार तैयार हो गई। आपने कहा कि नहीं, ये तीनों कानून निरस्त होने चाहिए। पुरानी व्यवस्था ही क्यों चाहिए आपको? जब वो कह रहे हैं कि भैया हम नई व्यवस्था ला रहे हैं, तो विवाद क्यों आखिरकार? आप कह रहे हैं नहीं, साडा हक एथे रख। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जब व्यवस्था आप बदल रहे हैं तो एक तरफा देखकर मत रखिएगा ना। शुरुआत जब हम लोगों ने कहा था, जब ये बिल आया था, हमने तभी कहा था कि इसमें ये चीजें हैं, ये खामियां हैं, आप इसको दूर कर दीजिएगा। अगर ये दूर होने की नौबत आ जाती तो कौन आदमी 250-300 किलोमीटर चल के आता? पिछले 10-12 दिन से हम लोग लेटे हुए हैं, अपना काम छोड़े हुए हैं। जब सरकार अड़ियल रूप अपना सकती है तो हम क्यों नहीं अपना सकते? आप अपनी ताकत दिखा रहे हो, हम तो सिर्फ आपसे अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें आने की जरूरत भी नहीं थी। तो आप भी अहम की लड़ाई पे आ गए। नहीं, मेरी बात सुनिए, अहम की तो हमने बात ही नहीं कर रहे। आज जो इन्होंने प्रस्ताव भेजा है, वो प्रस्ताव की कॉपी शायद आपके पास है, मेरे पास भी कॉपी है। नहीं, मैं दिखा रहा हूं। नहीं, मैं दिखा देता हूं। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये हमने चेंज कर दिया है या इसमें कोई बदलाव कर दिया है, कि हम खुले मन से इसमें बदलाव करने को तैयार हैं। तो आप इन शब्दों से देख सकते हो कि खुले मन से। अभी तक 12 दिन में इनका मन ही खुला है, इनकी नीयत नहीं खुली। अगर नीयत खुली हुई होती तो हम लोगों को 12 दिन सड़क पे लौटने की जरूरत नहीं थी। 14 दिन हो गए। 14 दिन हो गया। 14 दिन हमको लौटने की जरूरत नहीं थी। तब आपको दिखाई दे रहा है कि भाई मुझे करना ही करना है, तो आप अनाउंसमेंट कर दो। आपके पास हम पिछले 5 दौर की बातचीत हो गई, आप एक बार सुनने को तैयार नहीं है। आपकी मंशा ये है कि ये जितने दिन तक रुके रहेंगे आंदोलन टूट जाएगा, तो तुम्हारा बिल बना रहेगा। आपने भी तो पूरा कैलेंडर जारी कर दिया ना आज। आपने कहा कि इतनी तारीख को जाम करेंगे, इतनी तारीख को घेराव करेंगे और इतने मंत्रियों का घेराव होगा। तो आपने भी तो सब कुछ जारी कर दिया। नहीं, इसके अलावा अब आपको लगता है कि ऐसे समाधान निकलेगा? नहीं, मेरी बात सुनिए, हमारे पास रास्ता क्या है? जब हम लोग कहीं से चलते हैं, किसी आंदोलन की तैयारी करते हैं, तैयारी करने से पहले हम ज्ञापन देते हैं कि भैया हम इन मांगों को लेके आ रहे हैं। तो आप उस समय सुनने को तैयार नहीं होते हो, तो बताइए कैलेंडर जारी ना करें तो क्या करें? कैलेंडर तो जारी हम उस दिन करते हैं। अब विवाद किस बात का है? ये कह रहे हैं हम संशोधन करने के लिए 2 कदम तुम बढ़ो, 2 कदम हम बढ़ते हैं। हम तो बहुत सारे कदम बढ़ के चले आए, बॉर्डर तक चले आए। अगर आप बढ़ते तो आप कर देते। आप कहते हो कि लिखित में देंगे, देने के लिए तैयार नहीं हो। आपसे मीटिंग करने गए थे, आपने बुलाए थे, अपने घर पर बुलाए थे, आप लिख के दे देते कि भैया ये लिख दो, लिख के मैंने दे दिया, आप जाओ। शेख साहब जी, किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मालूम है आपको? नहीं मालूम तो मैं बताता हूं। गलत बोल रहे हैं आप। किसान क्यों नहीं भरोसा कर पा रहे? आप जो बोल रहे हैं, ये भरोसा जीत लो, ये बैठे हुए सामने भरोसा जीत लो राजेंद्र भाई का। मैं डिबेट को यहीं वाइंड अप करता हूं। कहूंगा शौकत अली आप राजनीति कर रहे हो, विनोद भाई राजनीति कर रहे हो, सेठी साहब ने सबसे बड़ी राजनीति की। भरोसा जीत लो, छोड़ दिया आपको इनके हवाले। कल ही हरियाणा के 1.25 लाख किसानों ने चिट्ठी लिखकर सरकार को इन बिलों पर समर्थन दिया। राजस्थान के आज जो लोकल बॉडीज के चुनावों के नतीजे आए, सारे के सारे कृषि प्रधान ये पैमाना है, वहां भी ये पैमाना है। चुनाव जीत गए तो इसका मतलब ये की गारंटी है कि हमने जो किया वो सही है। तो फिर ये जो धरने पर बैठे हुए वो कौन है? कौन है शेख भाई? चुनाव तो सबसे बड़ा जनमत संग्रह होता है कि नहीं होता है? यदि राजस्थान के किसान हमारे तरफ नहीं होता तो वोट नहीं देता। 1.25 लाख किसानों ने कल ही चिट्ठी लिख के दी है। कहाँ के किसानों ने दी है? हरियाणा के। अच्छा, हरियाणा के किसानों। चलिए, बहुत अच्छी बात है, मैं आपसे यही सुनना चाह रहा था। तो ये भी धीरे धीरे ये भी समझ जाएंगे सर। कल लिख के दी उन्होंने, उससे पहले वे भी नहीं लिख के दे रहे थे, तो धीरे धीरे उनको भी समझ में आएगा कि इस तो ये जो धरने पर बैठे हुए शेख भाई, ये किसान नहीं है, मतलब आप ये कह रहे हैं? ये भी इनमें बहुसंख्यक किसान है सर? इनमें बहुसंख्यक किसान। तो फिर जिनसे आप बात कर रहे हैं वो कौन है? उनमें भी बहुसंख्यक किसान हैं।
ये बहुसंख्यक किसान भी अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक होते हैं क्या? नहीं, उसमें अभी आपने जो चाहे समाजवादी पार्टी के नेता या कांग्रेस पार्टी के नेता जो बैठे हैं, उनके वर्डिंग, उनका तरीका बातचीत करने का आपने सुन लिया, आपको समझ में आ रहा होगा। आप नहीं, शेख भाई एक सेकंड, मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है। मैं तो बहुत कुछ समझ के जो है वो समझाने की कोशिश भी कर रहा हूं। अब आप लोग जो बात कहते हैं, एक बयान सुना देता हूं और फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। और विनोद सिंह जरा स्क्रीन पे लाइए, विनोद सिंह को एक बार स्क्रीन पे लाइए, विनोद सिंह जो सर्टिफिकेट है उसको जेब में रखिए। अब मैं बयान दिखा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बयान सुनिए शेख साहब। आंदोलन नाही आहे, त्याच्या पाठीमागे चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। आम्ही तांदूळ खरेदी करतो 34 रुपये आणि तुम्हाला इतको 3 रुपये 32 रुपये किलो मागं केंद्र सरकारकडून जर आपल्या खात्याला 1,75,000 कोटी रुपये केवळ गव्हावर तांदूळ सरकार तुम्हाला सबसिडी देत आहे। याचा अर्थ हे सरकार स्वतःच्या जिल्ह्यातून शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी पैसे खर्च करायला तयार आहे, पण बाकीच्या लोकांना ते। अब लाइए सबको स्क्रीन पे। शेख साहब जानते हैं ये बयान किसका है? ये है राव साहेब दानवे पाटिल, केंद्रीय मंत्री हैं। क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान और चीन, देखिए सब समझे? ये क्यों विश्वास नहीं हो पा रहा किसानों को? अब समझे? हम तो एक बात तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो लोग कह रहे थे कि इंदिरा ठोंपदी अब मोदी की छाती और इस प्रकार के जियो पॉलिटिक्स यहाँ डिफाइन करेगा मूवमेंट जो किसानों का है, तो ये बहुत सारी चीजें तो हुई है। शेख भाई ये सारे बेईमान नहीं है, ये सारे बेईमान है क्या? मैंने क्या कहा? क्या समझ रहे हैं आप? जो है आप एक सेकंड शेख भाई मैं विनोद जी के पास जाऊं, एक सेकंड। सिंधु बॉर्डर गए हैं? अभी आपके स्क्रीन पे ही 2 बंदे ऐसे बैठे हैं जिनकी वाणी आपने सुन ली। आपने खुद मैं रोज सुनता हूं ये वाणी, मैं ये सर्टिफिकेट आपके नेताओं से भी लेता हूं। मैंने वो वाणी भी सुनी है जिन्होंने कहा ये खालिस्तानी है। उस समय सेठी साहब बैठे हुए थे। सेठी साहब सुना था नहीं सुना था तिलक चावला ने जब इन्होंने कहा था ये खालिस्तानी है? सुना था। मैंने तब भी सुना था जब ये कहा गया कि ये पाकिस्तानी है, इनको फंडिंग वहां से हुई है। मैं शेख भाई एक बात पूछ रहा हूं, सिंधु बॉर्डर गए हो? ईमानदारी से जवाब देना, गए थे? नहीं, अभी तो मध्य प्रदेश में हूं मैं। नहीं गए? आपके नेता गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बता के नहीं गए होंगे कि आप किस पार्टी के हैं, क्योंकि इन लोगों ने पार्टी का झंडा और झंडा आने नहीं दिया। अब सुनिए, बताता हूं क्या है वहां लंगर चल रहा है। लंगर सुन लीजिए, बता रहा हूं आपको सर, काम आएगा। वहां चल रहा लंगर चल रहा है गुरुद्वारे का। उसके थोड़ी सी दूरी पर किसानों के लिए पीने के पानी का इंतजाम है। उससे थोड़ी सी दूर भी जाएंगे आप तो वहां एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। फिर थोड़ी सी दूर पर जाएंगे सर तो जो लोग सेवा करना चाहते हैं तो वो वहां से अपनी गुंजाइश के मुताबिक उन किसानों की मदद कर देते हैं। ये खालिस्तानी कैसे हुए? आप बोलिए। अब मैं इसके आगे आपको कहूं कि हमारे भी बहुत सारे नेता हैं जो वहां पर गए हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां पर गए हैं। उनसे पूछिए कि ये खालिस्तानी बैठे हुए हैं? हाँ, नहीं, मैं तो बोल रहा हूं ना कि अधिकांश 99.999% किसान मासूम है और किसान है, दोनों चीजें मासूम ना किसान मासूम नहीं है। गजट नोटिफिकेशन ये मत समझो कि आप अंग्रेजी में निकालोगे और राजेंद्र भाई पढ़ नहीं पाएंगे। विनोद सिंह, ऐसा होगा क्या? आप लोगों ने कैसे नोटिफिकेशन लिए, संशोधन तक करना पड़ा। इतिहास गवाह है किया कि नहीं किया विनोद सिंह? मतलब ये है जो विनोद सिंह आज जो लोग पैरवी करने गए राष्ट्रपति के पास, वो तो खुद इस बात की वकालत करते थे। तासीर बदल गई, बस सत्ता में आकर विपक्ष और सत्ता पक्ष तासीर बदल जाती है कि नहीं विनोद सिंह? तिलक जी, आपके दर्शक बहुत समझदार हैं और मैं आपको केवल सचेत करने का काम कर रहा था। तिलक भाई, आप बहुत अच्छे पत्रकार, एक अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाजी की जो नो बॉल है, उसकी घातकता, उसकी डेंसिटी से मैं आपको बचाना चाहता हूं।
देखिए, जब किसान, अभी भी गुलरेज भाई ने बड़ी चालाकी से क्या क्या कहा, राजस्थान चुनाव ले आए। यही डिफरेंस है, बुनियादी जो अंतर कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के स्वभाव में है। हम 70 साल तक सरकार में रहे, लेकिन हमने दम नहीं भरा। जिस प्रकार ये सत्ता के घोड़े पर नशे में चूर होके रोकते जाना चाहते हैं। जनमत तो मेरे पक्ष में है। अरे जनमत आपके पक्ष में स्पेशल क्या किया? विनोद सिंह जी, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने ऐसा किसानों के लिए क्या किया? क्या कह रहे हैं? आपने क्या किया 70 साल में? बताइए जरा किसानों के लिए। फिर मैं कह रहा हूं, आप जुमले आपने क्या किया? मैं आपसे कहता हूँ, आपने हमारा आंदोलन खराब किया है। समस्याओं को आपने राहुल गांधी जी ने हमारा आंदोलन खराब किया है। आप जुमलेबाजी करेंगे। राहुल गांधी जी अगर ट्रैक्टर यात्रा न निकालते पंजाब में तो हम लोग ये लड़ाई बहुत पहले जीत चुके होते। ये मैं आपसे कहता हूँ विनोद सिंह जी, सम्मान ऐसा कैसा? विनोद सिंह जी, आप मेरी बात सुनिएगा, मैं आपसे कहता हूँ। विनोद सिंह एक सेकंड, एक एक करके विनोद जी एक एक करके विनोद जी एक सेकंड। आप मुझे बीजेपी के बाउंसर से बचा रहे थे, सुनिए ना सर। इन स्विंग आउट स्विंग छोड़िए सर, हुक शॉट, पुल शॉट, सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, थर्ड मैन, स्लिप छोड़िए सर। अब रुकिए एक बात, अभी एलबी ना हो जाइएगा। अब सुनिए, बाउंसर आ रहा है, बोलिए राजेंद्र जी क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पिछले 70 सालों में आपने ऐसा क्या किया जो आप किसान के इतने बड़े हितैषी आज बन रहे हैं? क्योंकि आप आज विपक्ष में बैठे हुए हैं, आप अपनी जमीन तलाश कर रहे हैं। अगर हमारे आंदोलन की आपको इतनी चिंता होती तो आपके राहुल गांधी जी हर पंजाब में जाकर ट्रैक्टर यात्रा नहीं करते। उस समय हम लोगों को वापस हटना पड़ा। हम लोगों ने उसी समय शुरू कर दिया था, और हम लोगों ने उस समय भी अपील की थी आपसे कि हमारे आंदोलन से आप दूर रहिएगा। क्योंकि अगर हम किसी भी राजनीतिक पार्टी को घुसाते तो यही होगा जो आज आप कर रहे हो। इतिहास गवाह आप हमें बीजेपी से बचाने की बात करते हैं। विनोद जी ये समझाना चाह रहे हैं, अगर क्रिकेट की भाषा में समझना चाह रहे हैं तो वो भी समझा दूंगा। सुन लो एक सेकंड। ये आपको समझाना चाह रहे हैं कि भैया आप लोगों की वजह से आज ये हालात पैदा हो रहे हैं कि हम बातचीत भी कर रहे हैं तो उस पर सियासत का साया आ रहा है। बोलिए। बिल्कुल नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूं किसी को अवसर ही नहीं मिलना चाहिए। तुरंत पहले ही दिन क्यों नहीं उनकी जायज मांगों पर उसका निस्तारण करने का काम किया? मैं तो खुला चैलेंज कर रहा हूं। आखिर हम अपनी किसान की विविधता को ऐसे देख सकते हैं क्या? कोई 70 साल क्यों देखा वो वही पूछ रहे हैं। आप भूल जाइए, कोई किसान स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आपसे मांगते थक गए हम लोग। भूल जाइए कोई पार्टी। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट मांगते थक गए हम लोग। शौकत भाई एक सेकंड शेख जी, एक सेकंड। ये जो स्वामीनाथन आयोग का ताबीज पहनकर जो आजकल नेता घूम रहे हैं ना, अगर मैंने ये पूछ लिया ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट कितने पन्नों की है तो यहां सभी ध्वस्त हो जाएंगे। और फॉर्मूला क्या है और कितने फॉर्मूले सुझाए थे स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट में, हलक पे आ जाएगी, हलक पे, ईमानदारी से कह रहा हूं। और शौकत भाई, क्या वाकई में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अगर लागू कर दी जाती जो कांग्रेस ने दबाए रखी और जिस फार्मूले के आधार पर जो तीसरा फार्मूला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सुझाया था स्वामीनाथन आयोग ने, तो उसके मुताबिक एमएसपी का रेट आज जो है गेहूं का कुछ और होता, गिन नहीं पाएंगे उंगलियों पर। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि नीति और नीयत में किसके शक है और किसके नहीं है, और किसान किस पर भरोसा करे? क्या आप पर कि आपने कहा कि हम धरती पुत्र हैं लेकिन तब भी किसानों का भला नहीं हुआ। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट दबी रह गई। मुलायम सिंह यादव जी ने और मायावती जी ने एक ही घाट पर, कहते हैं ना वो कहावत, बाघ और बकरी ने एक ही घाट पर पानी पी लिया। चिट्ठियां भेजी कि बाहर से समर्थन है मनमोहन सरकार को, किसी ने आवाज तक नहीं उठाई। कौन है कसूरवार फिर? देखिए तिलक जी, आज अगर आप उन पुरानी चीजों को खोद कर और इनको दबाना चाहेंगे, जवाब नहीं है क्या? तो आवाज को आप दबाना चाहेंगे। मैं आवाज क्यों दबा रहा हूं? अगर आवाज दबानी होती राजेंद्र भाई यहां होते। सुन लीजिए राजेंद्र भाई, सुन लीजिए। अरे शौकत भाई फिर सर्टिफिकेट मुझे सिर्फ 10 सेकंड दीजिए। सुनिए। देखिए दर्द आज क्या है ये खुद ही कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद ही दौरा के कह रहे हैं कि हरियाणा से हमको चिट्ठियां आ रही हैं हमें। अरे जब इतनी चिट्ठियां, इतना समर्थन, इतना सब कुछ प्राप्त हो गया आपके पास, इतना समर्थन मिल रहा है, इतना सहयोग मिल रहा है, इतना स्नेह मिल रहा है, तो फिर मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि महाराज हमको ये बताइए वो बाहर क्यों बैठे हुए हैं?
आपको स्नेह भी हरियाणा से मिल रहा है, पंजाब को। शौकत भाई, आप लोगों ने क्या भला किया? राजेंद्र भाई का मैं इतना पूछ रहा हूं, मेरे किसान भाई का आप लोगों ने वोट मांगा ना, एक पार्टी। अब सुनिए सर, आप लोग सुनिए, आपने रिपोर्ट दबाए रखी स्वामीनाथन आयोग की, जिसका ताबीज पहन के आज लोग घूम रहे हैं। आप लोगों ने एक बार आवाज नहीं उठाई। अब सुनिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पार्टी जिसके जनक जो किसान नेता है उसे प्रणाम करते हैं पूरी दुनिया, और उन्हीं की विरासत संभाल रहे आज नेता इस आंदोलन तक में नहीं दिखाई देते। और हर पार्टी के भीतर जब भी सरकारें बनी, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाली। मैं जिनकी बात कर रहा हूं आप समझ रहे हैं, जिन चौधरी साहब का जिक्र कर रहा हूं। और आज तक किसानों की भलाई को लेकर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर सिफारिश तक नहीं की। क्यों? आप लोगों के पास भी जवाब नहीं होगा, है कि नहीं शौकत भाई? बोलो अब, जिनको साइकिल में बिठा के आजकल घुमा रहे हो आप लोग, मैं उनका जिक्र कर रहा हूं, बता देना। बोलो ना अब। देखिए तिलक जी, हम लोग साइकिल पे किसी को बैठा कर नहीं घुमा रहे हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। लेकिन आज जो विषय है, मैं उसी विषय पे चंद शब्दों में है जवाब आपके पास शौकत भाई? आपकी नीयत सही है तो जवाब दो ना इस बात का जो मैंने सवाल पूछा। बिल्कुल, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? हमारी नीयत सही। देखिए, हम भी कल भी हम समर्थन देने का काम कर रहे हैं। आज भी हम कह रहे हैं कि आप किसानों की बात सुनिए, कोई रोका टोकी तो हो नहीं रही है उसमें, या विपक्ष बातचीत कर रहा हो तो बता दीजिए तिलक जी, विपक्ष बातचीत नहीं कर रहा है, लेकिन इनकी मंशा नहीं सही है। इनकी यदि मंशा सही होती तो मुझे लगता है कैसे सेठी जी इनकी मंशा। आजकल वो ट्विटर बहुत वायरल हो रहा है कैप्टन साहब का, मालूम है ना कौन सा, जिसमें आपने रिलायंस को आने नहीं दिया था। वो कह रहे थे कि इतने करोड़ का नुकसान हो गया, और आज इसी का विरोध कर रहे हैं ये लोग। कहां जाएंगे अब, इधर या उधर? देखिए, मैं आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। ये राजनीति का विषय नहीं है। ये जब सरकार बन जाती है ना, वो पार्टी नहीं रहती। जैसे आज जो सरकार है वो पूरे देश की सरकार है, उसको चिंता करनी चाहिए देश के किसान जो सबसे ज्यादा शोषित है, देश का गरीब आदमी जो सबसे ज्यादा शोषित है, जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति है वो शोषित है। आप इतिहास की बात मत करिए ना, आप आज की बात करिए। आज ही दिखाई दे रहा है 10 लाख किसान कोरोना के काल में। सेठी भाई, आज ही दिखाई दे रहा है आपको? वीरे सुन लो, वीरे आज ही दिखाई दे रहा है? देखिए, हमें तो शुरू से दिखाई दे रहा है, अगर आप हमारी बात के ऊपर डिबेट करना चाहते हैं उसके ऊपर डिबेट रखिए। क्यों? अभी तो आप, मैंने शौकत भाई से पूछा तो आप मुस्कुरा रहे थे। नहीं, क्यों? अकाली हिस्सा नहीं रही क्या सरकार की? हम आज के जो विषय है जिसके अंदर 10-12 लाख किसान सड़कों के ऊपर, भरी ठंड के ऊपर अपना घर, तो इसके कसूरवार तो आप भी हैं, है कि नहीं? देखिए, कसूरवार तो पूरा देश है। आप मानते हैं ना कसूरवार? पूरा देश है, जो कसूरवार है पूरा देश है। लेकिन मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ, ये स्टेट का विषय नहीं है, ये सेंटर का विषय है। प्रदेश के अंदर सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन हमने अपने समय के अंदर किसानों को जो सुविधाएं दी, ये बात जो मैंने शौकत भाई को समझाई वो आप पर भी अमल होती है। वो बात सेठी साहब आप पर भी अमल होती है। उसके लिए आप एक अलग डिबेट रखिएगा। ओके शेख भाई, क्विक रिएक्शन, फिर राजेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, जहां तक शिरोमणि अकाली दल की बात है, जब कैबिनेट में बिल रखे गए थे तब शिरोमणि अकाली दल का पूर्ण समर्थन था। और समर्थन क्यों था? क्योंकि इन लोगों को पता है कि यह जो बिल है ये किसानों को लाभ देंगे। शरद पवार जी तो बाकायदा जब मंत्री थे, कृषि मंत्री थे भारत सरकार के, जवाब दीजिए सेठी जी के मुख्यमंत्रियों को, राज्यों को आपको एपीएमसी में सुधार करने होंगे, रिफॉर्म कराने होंगे। और तिलक भाई ने बड़ा खुल के बोलता हूँ कि देश में जो भी रिफॉर्म करता है, चाहे कांग्रेस का नेता हो या भाजपा का नेता हो, राजेंद्र जी, प्रस्ताव से इनकार, अब क्या करे सरकार? सरकार से क्या चाहते हो? एक सेकंड शेख भाई आप सुन लो, किसानों के मन की बात सुनो। आपने सबके मन की बात को सुना नहीं सुना मुझे नहीं मालूम। सेठी जी, हो गया सर यही बात पहले समझा देते ना, पहले समझा देते, वो समझ जाते तो इतना बवाल ना होता। आपने कहा कि भैया देखो शहादत हमारी हुई है, आप कह रहे हो कि नहीं, शहीद तो हम ही है, सबसे पहला नाम शहादत में हमारा लिखा जाए।
अगर हमारी बात सुनी जाती तो हम अलायंस ना तोड़ते, मंत्री पद से इस्तीफा ना देते। सर आप ये कह रहे हैं कि कैबिनेट में चर्चा तक नहीं हुई, आप इसका मतलब ये कह रहे हैं, आप मुझे ये समझा रहे हैं कि कैबिनेट में चर्चा तक नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी के आश्वासन के ऊपर सर एक सेकंड राजेंद्र जी का क्विक रिएक्शन विद फाइनल कमेंट शेख जी आपसे मैं लूंगा। आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार और हमारे शेख जी जो हैं वो किसी गलतफहमी के शिकार हैं, इसीलिए मैंने आपसे दोबारा पूछा था कि कितने लाख लोगों ने चिट्ठी दी है, क्योंकि आप लोग ना सारी क्या कहते हैं स्थिति जानते नहीं है। मैं आपको आपकी चिट्ठी का जवाब इसलिए मैंने पूछा था, चिट्ठी द्वारा इसलिए मैंने पूछा था, मैंने पहली बार भी लिया था कि आपने सवाल कहा है और कहाँ से है वो भी मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि आपको सिर्फ ये लगता है मेरे सवाल में आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब इसी में छिपा हुआ है, ढूंढने की कोशिश करिएगा कि आपको ये लगता है कि सिर्फ पंजाब और उत्तर प्रदेश का किसान जो है वो विरोध कर रहा है, जबकि मैं आपसे कहता हूँ, मैं भी आपको प्रमाण दे देता हूँ कि 8 राज्यों में मैंने विरोध दर्ज कराया है, 8 राज्यों में। ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। और किसान, अच्छा शेख भाई, किसान को आप लोग हल्के में ज्यादा ले गए शेख भाई, इसीलिए समस्या का समाधान आप नहीं शेख भाई एक सेकंड गोल बैठक जो आपने बताया जिन्होंने चिट्ठी लिखी थी समर्थन वाली, उसमें भारतीय किसान संघ है कि नहीं, जो आरएसएस वाला संगठन है किसानों का? नहीं, उनसे भी हमारा संवाद सतत है और नहीं उसमें समर्थन वाली चिट्ठी है कि नहीं? अरे सर ये बात तो सुन लीजिए, वही सुन रहा हूँ। तो चिट्ठी के अलावा भी हमारी नहीं अलावा नहीं, वो वाली चिट्ठी है या नहीं, वो महत्वपूर्ण है सबसे। सर वो भी साथ में है, लेकिन उनको साथ में कहा है, वो तो कह रहे हैं कि हमसे बातचीत नहीं की गई। मैं वही तो बोल रहा हूँ, उनको रिजर्वेशन पूछा, उनको भी समझाया जा रहा है। उनको नहीं समझा पा रहे आप? उनको भी समझाया जा रहा है। नहीं उनको भी नहीं समझा पा रहे आप? उनको भी समझाया जा रहा है। अच्छा उनको भी समझाया जा रहा है। दिक्कत क्या है ना, ये कमरे के अंदर कमरा और कमरे के अंदर एक और कमरा और फिर एक और कमरा, सबको समझा रहे हैं, कोई समझ नहीं पा रहा। जिनके लिए बिल लाए वो नहीं समझ पा रहा, जिनके लिए बिल लाए वो नहीं समझ पा रहा। शेख जी आपके साथी हैं वो नहीं समझ पाए, चाहूंगा मैं शेख जी नहीं समझ पाए। शेख जी आपके एक सवाल का जवाब और देना चाहूंगा मैं, जो आपने राजस्थान चुनाव के लिए कहा था, इससे जाहिर होता है कि किसान संगठन जितने भी हैं वो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं, किसी भी वोटर को ये नहीं कह रहे हैं कि आप उस पार्टी को वोट दीजिएगा या मत दीजिएगा। अब एक और चलते चलते एक बात शेख भाई चलते चलते समझा देता हूँ, एक बात समझा देता हूँ, गणित के हिसाब से बड़ा कमजोर है मेरा। विनोद भाई से नोट करवा लेना, ये लोग सत्ता में रहे, इनको ज्यादा मालूम होगा, और शौकत भाई को भी। ऑडियो नीचे सबका। चलते चलते एक बात समझा देता हूँ, 282, 300 और अपने आप में इतिहास रचने वाले राजीव गांधी, गणित देख लीजिएगा, पन्ने पर बता रहा हूं, गलत होगा तो मुकदमा ठोक दीजिएगा। क्या गणित? अगर ये हमारे किसान भाई अड़ गए तो जितने 300 लाने वाले हैं, जितने 282 लाने वाले हैं, और जितने 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 शौकत भाई की पार्टी वाले, 70 सीटें नहीं आ पाएंगी। 70 सीटें नोट कर लेना। ये वही किसान है जिन्होंने वोट दिया आपको, आप इन्हें खालिस्तानी मत बोलिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय किसान, जय जवान, जय किसान। पूरे देश में लगातार रोष प्रदर्शन जारी रहेंगे। ये जो बिल पास किए गए हैं, ये किसान विरोधी बिल है। जय किसान, जय जवान, जय किसान। हे आंदोलन चाललंय शेतकऱ्याचं आंदोलन नाही आहे, त्याच्या पाठीमागं चायनाचा आणि पाकिस्तानचा हात आहे। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। नज़ागा वाटर प्योरीफायर्स में है ORPH+ टेक्नोलॉजी।